हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। आई एम रिप्रेजेंटिंग बीबीसी और आज हम मंथन का सेकंड एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम करेंगे टॉपर स्टॉक और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न होते हैं, क्या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिससे कोई बच्चा 100 में से 100 स्कोर कर पाता है। तो आज हमारे साथ है उत्कर्षा और हम इनके साथ डिस्कशन करते हैं। तो मैम प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमको। Hello friends, my name is Utkarsha Agarwal and I did my class 12 from Motiram Memorial Secondary School and I scored 100 out of 100 in accounts. So basically I did my class 12 from a government school. क्या मैम आपने गवर्नमेंट स्कूल से 12th की है? मेरे को ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल के ना बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना हमारे इंडिया के अंदर एक नॉर्मल लोगों के मन में बात रहती है कि यार ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, ये कैसे इतने मार्क्स लेके आ सकता है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लोग बोलते हैं बच्चे बेकार होते हैं, कुछ बोलते हैं वहाँ पे टीचर्स ना ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन देखिए हमारे साथ लड़की जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के 100 में से 100 लाई है। तो मैम आप अपने स्कूल के बारे में, अपने मार्क्स के बारे में, आप कैसे पढ़ते थे, क्या आपका टाइम टेबल होता था, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। बेसिकली सबसे पहले मैं इसी बात में बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता कि यू आर फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल और फ्रॉम अ प्राइवेट स्कूल, इट डजेंट मैटर। इट जस्ट नीड्स योर कंसेप्ट, योर हार्ड वर्क, योर रिविजन विच मेक्स यू गेट अ गुड स्कोरर 100 इवन। तो बेसिकली मेरा शेड्यूल ये रहता था कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई स्टार्टेड टू रिवाइज। मेरा हमेशा से ये रूटीन रहता था कि जो भी मैं अपने स्कूल में या ट्यूशन्स में जो भी हो रहा है वो मैं उसी दिन रिवाइज़ कर पाऊँ। ये मेरा सबसे एक मेन एम रहता था। मैं सोती नहीं थी जब तक मेरा वो जो उस दिन वाला टारगेट होता था वो मैं ना कंप्लीट कर दूँ। और जब हमारे ट्यूशन्स चल रहे होते थे या इवन, तो मैं हमेशा अपना मॉर्निंग में ही शेड्यूल रखती थी पढ़ाई का। और उसके बाद जब फिर क्या, जो भी सारे क्वेश्चन में ही मैं मार्क कर लेती थी कि मुझे ये मेरे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मुझे रिपीटेटिव लग रहा है बट उसमें कोई न्यू कंसेप्ट है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लाइन है जो कि उस क्वेश्चन को न्यू बना रही है, तो मैं उसे हाईलाइट कर लेती थी जिससे कि हमारा सिलेबस शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए एंड वी कैन टाइमली रिवाइज इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। And apart from that, I used to do question papers regularly so that मेरी एक स्पीड भी बनी रहे। और हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वॉट एवर रिविजन वी आर डूइंग, वॉट एवर क्वेश्चंस वी आर डूइंग, वी आर नॉट जस्ट टिकिंग दैम एंड डूइंग या दिस इज़ ओके, ये कैलकुलेशन आएगी। वी हैव टू डू इट मैनुअली। हमें मैनुअली करना चाहिए, कॉपी में उसको करना चाहिए प्रॉपरली। तो मैम आपके टाइम टेबल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते थे, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बेसिकली हर सब्जेक्ट को मैं ईच एंड एवरी डे टाइम देती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन में सिर्फ अकाउंट्स ही कर रही हूँ या एक दिन में ओनली बिजनेस स्टडीज़ ही कर रही हूँ। बिकॉज अगर आप इवन ओनली सिंगल सब्जेक्ट को पूरा टाइम देते हो तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका बोर्डम आने लगती है। एट लास्ट में आप बोर्ड फील करते हो एंड यू आर नॉट एबल टू गिव योर प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छे से नहीं आती है। तो हमें हमेशा टाइम को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि प्रोडक्टिव आवर्स हैं। ये नहीं कि हम बुक्स लेके बैठे हुए हैं और जस्ट वी आर गोइंग थ्रू इट क्रैमिंग बट नॉट एट ऑल एनीथिंग इज़ गोइंग इन आवर हेड। सो प्रोडक्टिव हमारे आवर्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अकाउंट्स उठा रहे हैं तो अकाउंट्स को 2 घंटा दिया, मैथ्स को आपने 2 घंटा दिया, आपने जो थ्योरी सब्जेक्ट है लाइक बिजनेस स्टडीज़ उसको 1 आवर दिया, तो इससे कंटिन्यूटी रहती है एक सब्जेक्ट में। तो आप अपने अकाउंट्स कहाँ से पढ़े थे? हेमंत सर से पढ़े थे, राइट? Yes. तो कौन सी क्लास में आप हेमंत सर के साथ ज्वाइन हुए थे? इन क्लास 11th। ओके, सो आप 11th से पढ़ रहे हैं। तो आप अपने कुछ मार्क्स का बताना चाहेंगे हमको कि 11th में हाउ मच यू स्कोर्ड इन अकाउंटेंसी एंड इन 12th हाउ मच यू स्कोर्ड? क्लास 11th में आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है वो 97 आए थे मेरे अकाउंट्स में। और क्लास 12th में मेरे 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स एंड 90 इन मैथमेटिक्स, 95 इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इंग्लिश। तो ये मेरा स्कोर था। दैट्स गुड। क्योंकि अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो अकाउंट्स के अंदर ना क्या होता था, जब मैं अपने अकाउंट्स पढ़ता था या जब की बात है, तो अकाउंट्स के अंदर कभी मैं पर्टिकुलर्स लिखना भूल जाता था, कभी मैं लाइंस खींचना भूल जाता था।
और कभी कभी तो डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाता था। तो मुझे लगता है कि इसमें 100 नंबर लाना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि अगर आपने पर्टिकुलर्स नहीं लिखा या आपने कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा तो हो सकता है आपके 1 या 2 नंबर टीचर काट ले। तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया आपने? वही मैंने अपने पहले भी आपको यही बोला है कि राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट। और राइटिंग प्रैक्टिस ये नहीं कि आप रफली उसको मतलब रफली आप उसको कर रहे हैं, यू शुड डू इट इन वेरी फेयर एंड नीट वे। और लाइंस जो अगर आप स्केल यूज़ कर रहे हैं तो स्केल आप प्रैक्टिस रोज़ कीजिए स्केल से ही, तो वो इन प्रैक्टिस हो जाता है। इवन वो हैबिट आपकी कंटिन्यू रहती है, छूटेगी नहीं बीच में। बाद में लास्ट टाइम में जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, तो यू हैव नॉट टू मेक एनी न्यू हैबिट, यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद दैट पर्टिकुलर हैबिट। मैम कुछ बच्चे कहते हैं कि अकाउंट्स के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो बट मेरे को लगता है कि जब तक आपने सारे बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या ये सही है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट करके चले जाएं एंड वी कैन गेट 100 मार्क्स? सब इस क्वेश्चन में ही आंसर है। इम्पॉर्टेंट बिल्कुल ठीक है कि हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि वी कैन गो थ्रू, इतनी मोटी बुक होती है, वो इतनी थिक बुक होती है। इम्पॉर्टेंट ठीक है, बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट में वेरी student to student, maybe one question seem to be difficult for one but maybe it is easy for another। तो जब तक आप उस पूरी बुक को, जब आपका कोर्स हो रहा है, उस पूरी बुक को तब नहीं करोगे, तब तक आप कैसे पता लगा पाओगे कि ये डिफ़िकल्ट है, वो डिफ़िकल्ट है? तो यू शुड हाईलाइट ईच एंड एवरी, हाईलाइटर्स आप यूज़ करें, हाईलाइट करें कि इस क्वेश्चन में ये रिपीटिटिव है तो इसको नहीं करना, क्यों टाइम वेस्ट करना? जो आपको न्यू पॉइंट लग रहा है बस आप उसे करो, बट वो करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस वन फुल। ओके, सो मैम मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसी टाइम आता है कि जब हम प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं और हमें लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या मैं परफेक्ट 100 स्कोर नहीं कर पाऊँगा। मैं पहले तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपने सोचा था कि आपके अकाउंट्स में 100 आ सकते हैं? बेसिकली मैंने सोचा तो नहीं था कि मेरे 100 मतलब आई वॉज नॉट एमिंग एट ऑल फॉर स्कोरिंग 100 इन अकाउंट्स। बट एक मेरे साथ इंसिडेंस ये हुआ था कि मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मेरा 20 मार्क्स का पूरा छूट गया था क्वेश्चन पेपर। मतलब 20 थ्योरी प्रैक्टिकल होता था, 80 का जो हमारा एग्ज़ाम होता था उसमें से 60 आई वॉज एबल टू मैनेज, बट 20 मेरा छूट गया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज इन अ वीपिंग सिचुएशन, आई वॉज क्राइंग लिटरली। एंड उस दिन क्या हुआ, फिर कुछ डेज़ बाद मेरे स्कूल में वाइवा हुआ था, तो वहाँ पे एक सर आए, ही आस्क्ड मी हाउ वुड यू कोप अप विद दिस सिचुएशन। सो देन आई रिप्लाइड हिम, एंड नॉट जस्ट रिप्लाइड हिम बट मैंने अपने माइंड में भी डिटर्मिन किया कि आई हैव टू कोप अप विद इट। एंड हाउ? दैट वाज जस्ट डूइंग ऑल द क्वेश्चन पेपर्स। सर ने, हेमंत सर ने मुझे टुगेदर विद रिकमेंड किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्ज़ाम आइडिया, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे से सॉल्व हो सकते थे मैं उसे रोज़ मैं उसको 3 घंटा बैठती थी लेकर के, 3 घंटा उठती नहीं थी और उसे खुद ही चेक किया करती थी जो भी आंसर्स होते थे। तो शायद इस वजह से मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ सके। जैसा मैम मेरे को आपके फादर से पता चला कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ते थे, तो इसका कोई रीज़न है, कोई स्पेशल रीज़न आप मॉर्निंग प्रेफर करते थे पढ़ने के लिए? नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक रीज़न बट हर एक पर्सन का अपना नेचर होता है। सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन नाइट, सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन मॉर्निंग। आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, इवन नाउ ऑल्सो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई यूज टू स्टडी। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो रात को पढ़ना चाहता है या दिन में पढ़ना चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ना है या आपको रात को ही पढ़ना है तो ही बेटर होता है, राइट? सो बेसिकली जो मैटर करता है वो करता है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए पढ़ने के लिए और आपका मन होना चाहिए, राइट? सो आप कुछ हमें अपने बारे में बताएंगे कि आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए क्या आपको, राइट? हाँ, चैलेंजेस तो मेन मैं यही मानती हूँ हमेशा से अपनी लाइफ में कि चैलेंजेस मेक अस मोर बोल्ड। चैलेंजेस हमें और बोल्ड बनाते हैं, तो चैलेंजेस को हमें नेगेटिवली नहीं बल्कि पॉजिटिवली लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर बहुत छोटा सा ही है, एक मतलब 2 ही रूम्स हैं इवन, और उसमें मतलब मेरे मदर फादर, मेरी दादी भी हैं, मेरा भाई भी है, तो भाई और मुझे पढ़ना होता था। बट हम जैसे तैसे कैसे भी मैनेज करके पढ़ते थे। और एक होता है कि
कंसंट्रेशन आपका कितना है, जब आप एक पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हो तो आपका कितना कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन लेवल अगर हम अपना अच्छा रखें, जैसे आज के टाइम पर ये है कि फ़ोन जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो डिस्ट्रैक्शंस को हमें दूर रखना है। जब आप अगर आप फ़ोन को ही पास में रखोगे तो कैसे आप फोकस कर पाओगे। जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर दो, ये भी नहीं कि एयरप्लेन मोड पे लगा दो, बिकॉज एयरप्लेन मोड से क्या होता है, आप जस्ट एक सिंगल क्लिक करोगे तो आप खोल लोगे। तो आप उसे प्रॉपर स्विच ऑफ करके कहीं दूर ही रख दो, ताकि आप जल्दी से एक थोड़ा लेजीनेस भी करोगे कि यार ऑन करके देखना पड़ेगा, चल छोड़ अब पढ़ ही लेते हैं। तो शायद इन सब डिस्ट्रैक्शंस को हमें दूर रखना ही चाहिए। तो ये एक मेजर इशू है। और राइट मैम, मैं इस चीज़ से आपकी एग्री करता हूँ, क्योंकि आजकल ना लोग मोबाइल को बहुत यूज़ करते हैं और उनको आदत हो गई है बार बार अपने नोटिफिकेशन चेक करने की। और ये स्टेप हमारी बीबीसी की टीम ने भी उठाया है कि जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने मोबाइल को यूज़ ही ना करें, एंड कभी बहुत अर्जेंट होती है कोई कॉल तो ही हम अटेंड करते हैं, वरना हम उन कॉल्स को भी अटेंड नहीं करते हैं। सो मैम, कुछ फाइनल क्रक्स आप बच्चों को या पेरेंट्स को बताना चाहेंगे जिससे वो 100 में से 100 स्कोर कर सके, क्योंकि 100 स्कोर करना हर किसी के लिए एक ड्रीम जैसा होता है। और मैं तो कहूँगा कुछ बच्चों को लिए तो ड्रीम भी नहीं होता, उनको तो लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, राइट। बट क्योंकि आपने स्कोर किया, दैट मीन्स मैं ये मान सकता हूँ कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट यू नीड टू डू सम एफर्ट्स, राइट। सो कुछ कंक्लूजन आप देना चाहेंगे बच्चों को एंड पेरेंट्स को? कंक्लूजन इज जस्ट दैट be determined enough, be focused, be determined, revise। और कभी माइंड में प्रेशर मत लो कि यार ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। लाइक मैंने अपना ही एग्जांपल दिया, प्री बोर्ड्स में मेरे इतना मतलब 20 मार्क्स छूट गया था, तो मैंने प्रेशर नहीं लिया, आई टुक इट पॉजिटिवली कि मुझे उसे रिवैम्प करना है। तो ऐसे ही कभी प्रेशर मत लीजिए आप अपनी लाइफ में, बी फोकस्ड, बी डिटर्मिन्ड। और जो आपका काम होता जा रहा है, जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उन्हें आप कंप्लीट करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कर दिया छोड़ दिया, उसे फिर रिवीजन करते रहिए बीच बीच में उसके चैप्टर। जैसे संडे को हमारी क्लास नहीं होती, पूरा डे होता है, तो आप कोई चैप्टर पुराना उठा के उसे रिवाइज कर लीजिए, जो आपको लग रहा है कि आई एम मतलब स्किपिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन इज स्किपिंग फ्रॉम माई माइंड, तो आप उसे उठा के कीजिए। तो जस्ट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, नथिंग एल्स। तो मैम, मैं ये समझता हूँ कि 100 मार्क्स स्कोर करना आसान है, आसान नहीं कहूँगा, लेकिन ये नहीं कह सकता नामुमकिन है। तो अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प लेते हैं और अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा बोलते हैं कि हमको थोड़ा सा सपोर्ट करो पढ़ने के लिए, जैसे आप सुबह उठ के पढ़ते थे, राइट, तो इन चीज़ों की वजह से हम 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, या और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? इसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, दैट इज़ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रतिस्पर्धा करके एक सीरीज़ सेटअप की थी। तो उसमें क्या हुआ था कि एग्ज़ाम से पहले ही हमें बिल्कुल एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया था जिसमें इवन OMR शीट्स प्रोवाइड की गई थी, और पूरा जो 3 आवर्स का एक शेड्यूल होता है, 15 मिनट्स बिफोर हमें रीडिंग का टाइम मिलता है, वो सब कुछ प्रोवाइड हुआ था। और जो हमारी फैकल्टीज़ थी उन्होंने वो चेक किया था, तो उससे भी हमें पता चला हम कितने पानी में है कहते हैं ना, तो वो हमें पता चला कि ताकि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ हमारे लूप होल्स हैं जो हमें प्लग करना है, वो सब हमें पता चला। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैम, लोग कहते हैं कि मेरे को रजिस्टर मैंने बहुत भरे हैं, तो आप बताएंगे आपने कितनी प्रैक्टिस की है अकाउंट्स की करके? हाँ, रजिस्टर्स तो मैंने बहुत फिल किए हैं, and I was not using the much neat classmates register or something white registers. I was using rough registers, black and yellow registers. तो मैं उसे यूज़ करती थी। और मेरा कभी भी आप अगर मैं रजिस्टर्स अपने देखती हूँ तो रजिस्टर्स मेरे कभी भी रफ वर्क में नहीं होते थे। आई यूज़ टू हैव अ प्रॉपर स्केल, प्रॉपर पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, एवरीथिंग वॉज वेरी नीट एंड क्लियर, सो दैट हाउ वुड आई बी राइटिंग इन द एग्जाम्स। अच्छा मैम, इससे ना एक क्वेश्चन निकल के आता है मेरे माइंड में कि जब आप अकाउंट्स के प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या वो लाइन खींचना, पर्टिकुलर लिखना, डेबिट क्रेडिट लिखना, क्या ये ज़रूरी है? क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगी। इफ़ यू आर चेकिंग एनी स्टूडेंट्स मीन्स आंसर शीट,
तो आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने उसको बेकार सा बहुत वैसी क्रेज़ी लाइंस बनाई हुई हैं, कुछ पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा हुआ। हम ही उसको कम मार्क्स देंगे, हमारा मन ही नहीं चेक करेगा करने का। और आपको पता है इतनी सारी शीट्स चेक करनी होती है, तो टीचर्स के पास एवरी शीट के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो मतलब आपको अपना पूरा 1 ईयर की जो भी मेहनत है वो 3 आवर्स में आपको शो करनी है। जितना बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट हो सकता है आपको उतना शो करना है, और ये विद इन फ्यू मंथ्स नहीं आ सकता। आपको इसके लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ओके, एंड मैम मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बस आपके नंबर्स के अंदर हेमंत सर का कितना कंट्रीब्यूशन है? मतलब उन्होंने आपकी कितनी हेल्प करी है, किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया है कि आप 100 मार्क्स लेके आ पाए? ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, बट क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हेमंत सर का ही मतलब मेरा तो है ही, मैंने रिवाइज़ किया वो, बट जो सारे कंसेप्ट्स, क्लैरिटी, सब कुछ है वो सब हेमंत सर का ही है। बिकॉज जब मैं गई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था व्हाट इज़ डेबिट क्रेडिट, कुछ भी नहीं। डेबिट को तो मैं DR डॉक्टर समझती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो ये सारी कंसेप्ट, क्लैरिटी जो भी थी वो हेमंत सर से ही मुझे आई है। वो एक हमारे 12th में मुझे याद है कि एक शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मनी, वो वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। तो एक दिन क्या हुआ था, सर ने मुझे वो पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था अच्छे से, और कंसेप्ट ही समझा था जस्ट मैंने। और उसके अगले दिन कुछ एक दो दिन की छुट्टी थी, तो मैंने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। क्यों? बिकॉज मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी थी, और वो हेमंत सर बहुत अच्छी देते हैं। और हेमंत सर के बारे में मुझे ऐसे पता चला था कि मेरी एक दी थी, उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया था। तो मतलब इवन अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो लाइक what Hemant sir teaches, the way he teaches, he is very much adorable teacher and he gives a very much clarity. even मुझे अभी भी वो बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो मैं मान सकता हूँ मैम कि हेमंत सर की वजह से, यानी कि एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के मार्क्स स्कोर करने में, राइट? एंड ऑब्वियसली बात है, जितना टीचर का रोल होता है उतना ही बच्चे का भी रोल होता है, क्योंकि बच्चे को भी अपने आप से पढ़ना है, तभी वो मार्क्स स्कोर कर पाता है। तो मैम हमें काफ़ी अच्छा लगा आपसे जान के, और आई होप कि जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा इंसाइट मिला कि कैसे करके आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, येस इट इज़ पॉसिबल टू स्कोर 100 मार्क्स, अगर आप डिटरमिन्ड है 100 मार्क्स लाने के लिए। तो थैंक यू